गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको क्या है ना, बहुत ही आपके मन में जितना भी डाउट होता है ना दक्षिण मुखी प्लॉट के बारे में, आज मैं आपको सारा डाउट आपका मन का क्लियर कर दूंगा कि उसमें एंट्रेंस कैसे रखना है, क्या चीज़ कैसे होता है, वास्तु के हिसाब से आपका गेट कैसे रहता है, सारा चीज़ आपको अभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये सामने आप देख सकते हैं, ये दो भाइयों का एक जैसा मकान हम बना रहे हैं। ठीक है, एक जैसे दो भाइयों के एक जैसे मकान बन रहे। ये भी 3 BHK का हाउस प्लान है। अभी मैं आपको इस घर का पूरा टूर कराऊंगा। ठीक है, तो ये साउथ फेस हो गया। तो साउथ फेस में क्या है कि हम एंट्रेंस वास्तु के हिसाब से नहीं रखते हैं। तो कभी भी जैसे हमको साउथ फेस में एंट्रेंस रखना है ना, आपका साउथ का जैसे प्लॉट है तो आपको वास्तु के हिसाब से कभी भी आपको एंट्रेंस रखना है। तो ये आपका सामने का फेस साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, मीन्स पूरब हो गया। तो पूरब या फिर उत्तर से ही घर का एंट्रेंस हमको रखना चाहिए। तो अभी मैं इस प्लान में या इस फील्ड में क्या किया हूँ और घर का नक्शा कैसे बनाया हूँ, ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। आइए, ये मैं जैसे साउथ से एंट्रेंस किया, साउथ से मैं इंटर आया, तो ये हमारा एक पार्किंग का एरिया हो गया। पार्किंग काफ़ी स्पेसियस है। ये सिट आउट का भी काम आ जाएगा, आपका कार पार्किंग का भी काम आ जाएगा। ये साउथ से मैं इंटर आया, फिर इसके बाद आप देखिए मैं ये टर्न हो रहा हूँ, तो ये हमारा ईस्ट हो गया सामने। तो ईस्ट से हमारा एंट्रेंस हो गया। तो वास्तु का जितना भी जैसे दोष होता है ना कि मुख्य द्वार हमारा पूरब में होना चाहिए, तो वो यहाँ पे वो क्लियर हो जाता है। दक्षिण मुखी प्लॉट इसे हम बोलेंगे, बट क्या है, घर का जो मुख्य द्वार है ये हम इसे पूरब मुखी बोलेंगे। आइए इसके बाद का मैं आपको टूर कराता हूँ। किया, फिर इसके बाद क्या है कि आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही मास्टर बेडरूम होना चाहिए। तो ये हमारा एक मास्टर बेडरूम आप देख सकते हैं, जिसका जो साइज है वो 14 बाई 14 का ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जिसमें एक टॉयलेट आपका अटैच है। वास्तु के हिसाब से क्या है कि मैं सारा ड्राइंग क्या है ना वास्तु के हिसाब से ही बनाया हूँ कि एंट्रेंस भी हमारा कैसे होना चाहिए, साउथ वेस्ट में ही हमारा मास्टर बेडरूम भी आना चाहिए। तो ये हमारा एक मास्टर बेडरूम हो गया, जिसमें हो गया आपका टॉयलेट अटैच। इसके बाद इधर आइए आप, ये हमारा एक ड्राइंग रूम हो गया। आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम में क्या है कि रोशनी आप देख सकते हैं, विंडो का प्लेसिंग आप देख सकते हैं। कभी भी आप जैसे अपने घर में जब भी आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं ना, तो आपको सारा अरेंजमेंट ना आपको आ जाना चाहिए। जैसे ये हमारा विंडो हो गया, तो मैं जो सीटिंग का जो अरेंजमेंट करूँगा यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर के ऐसे मैं सीटिंग का अरेंजमेंट करूँगा। तो ये सामने वाला जो वॉल आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इस वॉल में ये हमारा टीवी का कैबिनेट आ जाएगा। तो ऐसा ही आपको प्लानिंग अपने घर का करना है जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक ड्राइंग रूम हो गया, गेस्ट के लिए एक बैठक रूम हो गया। आइए इसके बाद ये देखेंगे तो ये हमारा एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल हो गया, फैमिली के लिए लिविंग एरिया हो गया, डाइनिंग रूम हो गया। आप जैसा आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हैं। फिर इसके बाद हम आएंगे तो ये हमारा एक किचन हो गया, ओपन किचन हो गया। देखिए ये अग्निकोण में है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही किचन होना चाहिए। ये हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही किचन है, ये अग्निकोण में है। ठीक है, आपके मन में गाइस कुछ भी डाउट है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बिल्कुल बताइएगा ही बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये आपके लिविंग रूम से ही ये देखिए ये स्टेयर हो गया, ये स्टेयर हमारा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक कॉमन टॉयलेट आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक क्या है कि बेसिंग का अरेंजमेंट भी सामने में आ जाएगा। तो ये जैसे डाइनिंग एरिया हो गया, लिविंग एरिया होगा, जैसे हम खाना खाए तो यहाँ बेसिंग का भी आप कभी भी ड्राइंग जैसे बना रहे ना, तो आपको छोटे से छोटे बेसिंग का भी एरिया आपको उसमें उस ड्राइंग में आपको डिफाइन होना चाहिए फर्नीचर लेआउट में, तभी आपका मकान अच्छा बन पाएगा। आप ना इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको ड्राइंग भी जैसे बनाना है ना, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट जरूर करिएगा। अब इसके बाद आ जाइए, ये हमारा एक बेडरूम हो गया, 12 बाई 14 का ये वाला बेडरूम हो गया, जिसमें टॉयलेट हो गया अटैच। मीन्स इस घर में 2 बेडरूम आपका टॉयलेट अटैच। कभी भी दोस्तों आप टॉयलेट जैसे डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो आजकल क्या है ना, टॉयलेट में विंडो का प्लेसिंग आ गया। आज क्या है कि जनरेशन जैसे चेंज होते जा रहा है। अब देखिए इस टॉयलेट में आप देखिए वेंटिलेशन कितना है। ऐसा वेंटिलेशन क्यों है? क्योंकि मैं इस टॉयलेट में एक विंडो को डिज़ाइन किया हूँ। तो आप भी अपने कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ को ध्यान दीजिए। एक विंडो आप ज़रूर से ज़रूर अपने टॉयलेट में प्रोवाइड करिए, और उस विंडो का जो हाइट होना चाहिए वो 6 फीट के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि नीचे हम विंडो को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है कि आप जैसे नहा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है कि विंडो आप प्लेसिंग करेंगे तो आपको दिखाई देगा बाहर से लोगों को। तो कभी भी विंडो का प्लेसिंग करिएगा टॉयलेट में तो 6 फीट के बाद ही करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, और एक बच्चों का बेडरूम है, ये चिल्ड्रन बेडरूम है। आप देख सकते हैं ये हमारा एक चिल्ड्रन बेडरूम हो गया।
ये हमारा क्या ईशान कोण में है, नॉर्थ ईस्ट में है चिल्ड्रन बेडरूम। चिल्ड्रन बेडरूम ही बस हम ईशान कोण में बना सकते हैं क्योंकि पूजा का स्थान है। अब इस घर में क्या पूजा रूम आपको नहीं दिखाई दिया, आइए मैं आपको पूजा रूम भी दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हमारा एक पूजा रूम है। यहाँ पे सामने वाले ऑनर का क्या था कि विंडो हम उसमें नहीं प्लेसिंग करेंगे, इसलिए इसमें रोशनी उतना नहीं आ पाया है, बट अच्छा है, पूजा रूम भी अच्छा। अब इसके बाद आप देखिए ये एक हमारा बाहर जाने का रास्ता है और बैक साइड भी हमारा क्या है कि काफ़ी स्पेस हमारा बचा हुआ है। और इस वाल से इधर भी एक प्लान सेम टू सेम एज इट इज़ एक भाई का घर बना हुआ है। मीन्स 2 भाइयों का मकान यहाँ पे मैं डिज़ाइन किया हूँ एक जैसा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला या फिर आपको भी जैसे डिज़ाइन कराना है साउथ फेसिंग का या किसी भी प्लॉट का, तो आप प्लीज़ मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।